Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about ulnar nerve. So, what was the root value of the ulnar nerve? C7, C8, and T1. And the ulnar nerve was the branch from the medial cord. चलिए फिर अच्छा, अल्नर नर्व को हम क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन नर्व. क्यों सर, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये म्यूजिक बजाता है. नहीं, बिकॉज दिस अल्नर नर्व supplies all the muscles of the intrinsic intrinsic muscles of the hand. So this ulnar nerve will supply all the intrinsic muscle of the hand. और आपको पता है हम हाथों से क्या क्या कर सकते हैं, राइट? तो हम म्यूजिक बजा सकते हैं, राइट? तो इसमें सो अल्नर नर्व इज ऑल्सो नोन एज म्यूजिशियन हैंड. और कौन कौन से मसल्स होते हैं जो अल्नर नर्व सप्लाई करती है? सो फर्स्ट इंट्रोशियाई, ऑल इंट्रोशियाई. कौन कौन से? palmar introitiae and the dorsal introitiae. Then third and the fourth lumbricals. Third and fourth क्यों? First and second was supplied by the median nerve. बताया था ना? क्योंकि जो थंब होती है वो lateral side में होती है. तो ये वाली first lumbrical and second lumbrical. और lateral side में कौन सी nerve होती है? Median nerve. So first lumbrical and second lumbrical is supplied by the median nerve. Third and the fourth lumbrical is supplied by the ulnar nerve, right? क्योंकि ulnar nerve medial side में होती है. ओके, देन द हाइपोथिनार मसल्स. याद करो थिनार साइड क्या था? ये रहा थंब के नीचे जो है उसको बोलते क्या? थिनार मसल्स. तो दिस इज थिनार एमिनेंस. और यहाँ पे 4 मसल्स होते थे, उनको कौन सप्लाई करता था? उसमें से 3 सप्लाई करते थे. 3 मसल्स को कौन सप्लाई करता था? मीडियन नर्व. कल के लेक्चर्स में बताया ना. एंड 1 मसल वॉज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व. कौन सी मसल थी वो? एडक्टर पॉलिसिस, राइट? नाउ एंड दिस वन इज द हाइपोथिनार, राइट? ये थंब है, थंब के नीचे क्या होगा? ये हाइपोथिनार एमिनेंस. सो ऑल द मसल्स ऑफ द हाइपोथिनार एमिनेंस इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, राइट? देन दिस फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. थोड़ी देर में दिखा दो किधर होता है, पता होगा ना? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस इज द मसल ऑफ द फोरआर्म एंड द मीडियल हाफ ऑफ द एफडीपी. याद है कल जब हम मीडियन नर्व पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे लैटरल हाफ was supplied by lateral half of the FDP, मतलब flexor digitorum profundus was supplied by the median nerve, but here medial half of the FDP is supplied by the ulnar nerve. ठीक है, चलो. अच्छा, एक चीज़ और सिखा दो क्या? What is the actions of this palmar introitiae and the action of the dorsal introitiae? देखो, जब पाल्मर इंट्रोशियाई किधर होंगे? इस साइड होंगे. डॉर्सल इंट्रोशियाई किधर होंगे? इस साइड होंगे. मतलब जो बोन्स हमारी है, कौन सी बोन? मेटाकार्पल्स के बीच में क्या होते हैं? इंट्रोशियाई, इंटरऑशियाई, मतलब बोन्स के बीच में. सो आगे से जो देखोगे, आगे से जो मसल्स दिखेंगे उनको क्या बोलेंगे? पाल्मर इंट्रोशियाई. जो पीछे से दिखेगा, ऐसे पीछे करके दिखाऊंगा, उसको क्या बोलेंगे? डॉर्सल इंट्रोशियाई. तो पाल्मर इंट्रोशियाई का एक्शन क्या होता है? एडक्शन. कैसे करोगे? ऐसे करो, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम. ठीक है. तो आगे से क्या दिख रहा है? आगे से दिख रहा है पाल्मर एस्पेक्ट. सी क्या दिख रहा है? पाल्मर एस्पेक्ट. तो पाल्मर इंट्रोशियाई काम क्या है? ऐसे एडक्शन. और जब किसी को टाटा बाय बाय करते हो तो कैसे कहते हो? टाटा बाय बाय. तो पीछे से क्या दिख रहा है? पीछे से दिख रहा है मेरा डॉर्सल एस्पेक्ट. जब तुम टाटा बाय बाय करोगे तो क्या दिखेगा? डॉर्सल एस्पेक्ट दिखेगा. तो क्या हो रहा है? टाटा कैसे होता है? जब होता है एबडक्शन, राइट? मतलब हाथ दूर चली गई, राइट? ऐसे उंगलियां क्या होगी? दूर चली गई. सी सारी उंगलियां एक दूसरे से दूर हो गई, सारी एबडक्ट हो गई. तो डॉर्सल इंट्रोशियाई का काम क्या है? एबडक्शन. और पाल्मर इंट्रोशियाई का काम क्या है? सलाम अलैकुम वाला, है ना? एडक्शन. ठीक है. तो अब तुमसे कोई पूछेगा पाल्मर का कैसे करोगे? पाल्मर कैसे करोगे, है ना? डॉर्सल का कैसे करोगे? टाटा बाय बाय. पाल्मर का ऐसे क्यों? क्योंकि एडक्शन. टाटा बाय मतलब एबडक्शन. ठीक है, चलो. सो दीज आर ऑल द मसल्स विच आर सप्लाइड बाय द म्यूजिशियन नर्व. क्यों? क्योंकि म्यूजिक बजा सकते हैं ना हम इससे, पियानो वगैरह, टिंग टोंग टिंग टोंग. ठीक है. नाउ कल के लेक्चर में एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि मीडियन नर्व को लेब्रस नर्व बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं ये बताना भूल गया. क्योंकि इट सप्लाइज द मसल्स ऑफ द फोरआर्म. यहाँ पे जितने भी मसल्स होते हैं उसमें कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म के मीडियन नर्व. और दिस विल डू द हैवी वर्क, राइट? जैसे तुम्हें कुछ उठाना हो, राइट? तो उस किसकी वजह से उठाते हो तुम? दिस ऑल द फ्लेक्सर्स की मदद से, राइट? सारे फ्लेक्सर्स की मदद से क्या करते हो? कोई चीज़ उठाते हो. और एक्सटेंसर की मदद से भी. तो इसलिए मीडियन नर्व को क्या बोलते हैं? लेब्रस नर्व. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक.
अगेन फिर वैसे क्या करेंगे हम क्या करेंगे, नॉर्मल पाथ और नॉर्मल रूट ऑफ द अल्नार नर्व देखेंगे कि अल्नार नर्व कहाँ से आती है, कैसे आती है, हाथों में कैसे जाती है ना, और कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। और ये जब हम समझ लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्लिनिकल देखेंगे। क्लिनिकल कैसे, हम कहेंगे यहाँ डैमेज हो गया, यहाँ डैमेज हो गया, यहाँ डैमेज हो गया, जहाँ भी डैमेज हो गया उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जब तक अगर तुम्हें क्लिनिकल समझना है तो दिस वन इज द क्लिनिकल, अगर तुम्हें क्लिनिकल समझना है तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रूट ऑफ द अल्नार नर्व पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलो ओके, चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो जो अल्नार नर्व थी वो किसकी ब्रांच थी, मीडियल कॉर्ड की। सो मीडियल कॉर्ड ये रही, राइट, उसकी एक ब्रांच क्या, अल्नार नर्व। तो हमारी बॉडी की मिड लाइन इधर थी और मिडियल कॉर्ड किधर था, मिडिल साइड में था। तो मिडियल साइड से जो अल्नार नर्व निकलती है वो भी किधर होगी, मिडियल साइड में होगी। सो मिडियल साइड ऑफ द बॉडी में होगी। हाँ जानता हूँ मैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो मिडियल साइड ऑफ द बॉडी में होगी, राइट। अब सुनो, जहाँ पे कोराकोब्रेकियालिस की इंसर्शन हुआ करती है, सर ये कोराकोब्रेकियालिस बार बार क्यों आ जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे कोराकोब्रेकियालिस की इंसर्शन होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ध्यान से देखो, बीडीसी में तो पूरा एक पैराग्राफ लिखा पड़ा है कि ऑल द चेंजेस एट द लेवल ऑफ द इंसर्शन ऑफ द कोराकोब्रेकियालिस। याद करो, रेडियल नर्व इधर से बाहर निकलती थी, मीडियन नर्व यहाँ से ऐसे क्रॉस करती थी, वैसे ही अल्नार नर्व क्या करेगी, यहाँ पे आके it will pierce the intermuscular septum as goes into the posterior compartment of the arm। मतलब ये इधर से आई और यहाँ का जो इंटरमस्कुलर सेप्टम है उसको क्या करेगी, पियर्स कर देगी और किधर चली जाएगी, पीछे की तरफ। किधर जाएगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में, राइट। एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म इट विल डिसेंड्स डाउनवर्ड एंड गोज बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल। ये ह्यूमरस बोन है ना, दिस वन इज ह्यूमरस बोन, और ये क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे चली गई एंड फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल इट विल इमर्ज आउट अगेन, इट विल इमर्ज आउट एंड कम इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। यहाँ पे कहाँ पे आ गया, फोर आर्म में आ गया। ऊपर कहाँ पे था, आर्म में था, राइट। वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में था, अब कहाँ आएगा, मीडियल कंपार्टमेंट में, सॉरी एंटीरियर कंपार्टमेंट में। एंटीरियर कंपार्टमेंट में कैसे आएगा, बाय द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। सो दिस वन इज द मसल जिसकी मैं ऊपर बातें कर रहा था। सी यहाँ पे मैंने बोला था ना, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। सो दिस मसल इज ऑल्सो सप्लाइड बाय द अल्नार नर्व। सी, तो पीछे वाले कंपार्टमेंट से आगे वाले कंपार्टमेंट में आने के लिए कहाँ से आएगा वो, बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल एंड सप्लाइज इट, राइट, एंड सप्लाइज इट। सी, इट विल सप्लाई दिस मसल, ठीक है, समझ आया क्या। नाउ इट विल डिसेंड डाउनवर्ड इनटू द फोर आर्म में नीचे आया एंड इट विल मूव डाउनवर्ड्स अलोंग विद द अल्नार आर्टरी, है ना। मीडियल साइड में अल्नार बोन होती है, तो मीडियल साइड में जो नर्व है उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्नार नर्व, और मीडियल साइड में जो आर्टरी है उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्नार आर्टरी। तो अल्नार आर्टरी किसकी ब्रांच थी, ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच थी, पता है ना। ब्रेकियल आर्टरी नीचे आता है एंड इट विल डिवाइड इनटू द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नार आर्टरी इन द क्यूबाइटल फोसा, राइट। यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा होती है ना। चलो, तो नीचे आया और क्या हुआ, ये दोनों अल्नार आर्टरी एंड अल्नार नर्व विल मूव टुगेदर, और ये मूव करते हैं अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। मतलब जो हमारा हाथ के ऊपर जो रेटिनाकुलम था उसके ऊपर से जाते हैं, इसके अंदर से नहीं जाएंगे। याद करो, मीडियन नर्व अंदर से जाती थी, पर अल्नार नर्व विल गो superficial to the flexor retinaculum. So this one is a flexor retinaculum, right? और इसके ऊपर से क्या हो रही है, सारी नर्व जा रही है, बट इट विल गो डीप टू द डीप क्या, गायोन्स कैनाल, ठीक है। जब मुझे योगेश सर पढ़ा रहे थे तो पहली बार जब मैंने गायोन्स कैनाल सुना था तो मुझे लगता था ये गाइटोन्स कैनाल है, तो मैं वाइवा में गाइटोन्स बोल के आया था, गाइटोन्स कैनाल। तो गाइटोन्स मत बोलना, गायोन्स बोलना, ठीक है। चलो, सो this ulnar artery and ulnar nerve will goes superficial to the flexor retinaculum but deep to the गायोन्स कैनाल। तो ये रहा गायोन्स कैनाल, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गायोन्स कैनाल होगी ना, तो गायोन्स कैनाल से अंदर घुस के कहाँ पे आ गया, हैंड में आ गया। सो इन हैंड, सी, आप अपना हाथ ऐसे करो, आपकी अल्नार नर्व होगी वो इस साइड होगी, किस साइड, इस साइड। ये एक्चुअली मीडियल साइड है पर आपको लैटरल दिख रहा है, पता है क्यों, क्योंकि मैंने ना उल्टा हाथ पकड़ा है।
अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में जाऊँ, चलो तुम लोग ना एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओ, राइट। एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा जो थंब है ना वो लेटरल साइड में चला जाएगा, राइट। थंब कहाँ गया? लेटरल साइड में चला गया। और लिटिल फिंगर कहाँ आ गई? मिडियल साइड में आ गई। सो ये रहा मिडियल साइड। तो मिडियल साइड में क्या प्रेजेंट है? अल्नार नर्व। तो अल्नार नर्व ऐसे आती है और ऐसे घूम के ऐसे चली जाती है। समझ आया क्या मैं बोल रहा हूँ? ड्रॉ कर दूँ क्या मैं अपने हाथों पे? सो दिस इज अल्नार नर्व। सी ये ऊपर से ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे ऐसे, एंड दिस विल गो लाइक दिस, है ना? दिख रहा है क्या तुम्हें? सो इट विल कम हेयर एंड लाइक दिस, है ना? आर्च बन गई पूरी। वही चीज़ मैंने यहाँ बनाने की क्या कोशिश की है। ये नर्व कहाँ गई? मिडियल साइड से ऐसे आई और ऐसे घूम के चली गई, ठीक है। एंड इन द हैंड्स इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स, जो हमने ऊपर ये बात की थी। सी कौन कौन सी मसल्स की बात की थी हमने? ये सारी, पाल्मर इंट्रोशिया, डॉर्सल इंट्रोशिया, थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल्स, हाइपोथिनार मसल्स एंड द, है ना, ये तो ऊपर सप्लाई होगी ना। पहले ये सारी मसल क्या हो जाएंगी? हैंड में सप्लाई होंगी। चलो देखते हैं फिर कैसे सप्लाई होगा। चलो ये रहा हाइपोथिनार एरिया, ये रहा थिनार एमिनेंस, ये रहा हाइपोथिनार एमिनेंस। तो हाइपोथिनार एमिनेंस में कौन कौन से मसल्स होते हैं? एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। इसको याद कैसे करोगे? अगेन कल वाला ट्रिक, ABFO, ABFO। क्या बोलोगे? ABFO, ABFO, ABFO बोलो। ABFO, AB का मतलब एब्डक्टर, F का मतलब फ्लेक्शन, O का मतलब अपोनेंस, राइट। तो इसका नाम कैसे होगा? एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। क्यों? क्योंकि लिटिल फिंगर की ओर जाती है ना सारी। कल जो हम पढ़ रहे थे ना वो सारा ABFO पॉलिसिस था, पॉलिसिस ब्रेविस थी, जैसे कि एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, है ना, एंड अपोनेंस पॉलिसिस। वो मसल्स थे 3। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो लिटिल फिंगर के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो लिटिल फिंगर के एस्पेक्ट में कैसे बोलोगे? एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। समझ आया क्या? चलो आ जाओ। सो दीज आर द 3 मसल्स विच आर नोन एज हाइपोथिनार मसल। सर चौथा मसल किधर है? चौथा मसल तुम मुझे ढूंढ के कमेंट करोगे, क्योंकि चौथा मसल बहुत बेकार मसल है, ठीक है। तो चौथा कौन सा मसल है हाइपोथिनार में? मुझे ढूंढ के कमेंट करके बताओ, ठीक है। कमेंट नहीं करते भाई तुम लोग, क्या गधे इंसान हो। अगर कुछ बोलता हूँ कमेंट करने के लिए तो कमेंट करो ताकि तुम्हें याद रह जाए। जैसे अगर तुम आज कमेंट करोगे ना पी 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 पी, तो वो वाली पी 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 तुम्हें क्या हो जाएगी? याद रह जाएगी। तो अगर बायो में वो पूछेंगे ना कौन सा मसल था, तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा वो मसल था पी 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 पी। मैं बता नहीं रहा क्योंकि कमेंट करोगे, ठीक है। चलो तो ये रहा हाइपोथिनार का मसल्स। तो दिस मसल विल बी सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। समझ आया क्या? नाउ यहाँ पे था फर्स्ट लंब्राइकल, यहाँ पे था सेकंड लंब्राइकल, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड तो कौन सप्लाई करेगा? फर्स्ट एंड सेकंड विल बी सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, राइट, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड। सी दिस इज द लैटरल साइड, थंब इज ऑन द लैटरल साइड। तो पहला यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा। तो दिस 2 विल बी सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व एंड थर्ड एंड फोर्थ विल बी सप्लाइड बाय द अल्नार नर्व। तो थर्ड एंड फोर्थ विल बी सप्लाइड बाय द अल्नार नर्व, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से घूम के आया और ये सारे इंट्रोशियाई को क्या करेगा? सप्लाई करेगा। कौन कौन से इंट्रोशियाई? पाल्मर इंट्रोशियाई एंड द डॉर्सल इंट्रोशियाई। समझ आया ना? तो जो ये ऐसे ये है ना, ये एडक्शन एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन, ये कौन करा रहा है? ये करा रहा है अल्नार नर्व। नाउ दिस नर्व विल कम एंड एंड्स एट एडक्टर पॉलिसिस। याद करो ये थेमिनार एमिनेंस था ना, यहाँ पे क्या है? थंब है। तो ये कौन सा एमिनेंस होगा? ये कौन सा एमिनेंस है? थिनार एमिनेंस। सो दिस थिनार एमिनेंस में जो 3 मसल्स थे, दो 3 मसल्स कौन कौन से? ABFO वाले, ABFO वाले दिस मसल, जैसे कि एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड अपोनेंस पॉलिसिस। दिस 3 मसल्स वाज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, राइट। दिस 3 मसल्स वर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। अब जो एक बाकी रह गया था एडक्टर पॉलिसिस, उसको कौन सप्लाई करेगा? दिस अल्नार नर्व। वाई? क्यों? क्योंकि ये अल्नार नर्व ऐसे आती है और इस मसल में घुस के खत्म हो जाती है, मतलब यहीं तक इसका एक्सटेंड होता है। अल्नार नर्व का जो एक्सटेंड है ना, एक्सटेंड वो कहाँ पे होता है? ऑल द वे टू द एडक्टर पॉलिसिस मसल। That's why adductor pollicis is graveyard for ulnar nerve, ठीक है। समझ आया क्या? That's why
एडक्टर पॉलिश इज द ग्रेवयार्ड फॉर द अल्नार नर्व। इतनी सारी डिजाइन क्यों बनाई है सर? ताकि तुम्हें याद रह जाए, ठीक है। अब ये मत समझना भाई मैं गे वाली हरकतें करता हूँ, लाल पीली हरकतें चीज़ें करते रहता हूँ, कलर अच्छा लगता है। अब मैं क्या करूँ, उन गधों ने ये सारे कलर ले लिए तो उनके बाप का थोड़ी है ना, समझ रहे हो ना। चलो सो क्या बता रहा था मैं कि जो अल्नार नर्व है वो ऊपर से आएगी और कहाँ पे खत्म होती है, एडक्टर पॉलिसिस में। दैट्स वाई एडक्टर पॉलिसिस इज अ ग्रेवयार्ड फॉर द अल्नार नर्व। समझ आया क्या? चलिए अब सुनो, एक चीज़ जो बाकी रह गई, अब ध्यान से सुनो। आपने क्या देख लिया कि पाल्मर इंट्रोशिया को कैसे सप्लाई होगा, डॉर्सल को कैसे होगा, थर्ड फोर्थ को सप्लाई होगा, हाइपोथिनार को सप्लाई होगा। बच क्या ये देख लिया, फ्लेक्सर पॉलिसिस सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस देख लिया। बच क्या गया, मीडियल हाफ ऑफ द एफडीपी, है ना। सुनो, लैटरल हाफ, अब मैंने अभी बताया ना, लैटरल हाफ कौन सप्लाई करेगा, लैटरल हाफ विल बी सप्लाइड बाय द मिडल नर्व, मिडिल हाफ विल बी सप्लाइड बाय द अल्नार नर्व। पर कहाँ पे वो होती है, ऊपर। इधर मैंने बनाना भूल गया हूँ, मैं वही देख रहा था बनाया क्यों नहीं मैंने। तो कहाँ पे सप्लाई होगी, यहाँ पे सप्लाई होगी। कौन सी मसल, मीडियल हाफ ऑफ एफ डी पी। एफ डी पी क्या है सर, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मतलब ये डिजिट्स को फ्लेक्स करेगा, पर सुपरफिशियलिस नहीं है, ये प्रोफंडस है। दिस वन इज द प्रोफंडस। तो जो नीचे वाला मसल होता है उसको आधा आधा सप्लाई करते हैं। कौन कौन से, आधा सप्लाई करेगा मीडियल नर्व, आधा सप्लाई करेगा अल्नार नर्व। तो अभी हम मीडियल साइड की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अल्नार नर्व मीडियल साइड में होती है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल चीज़ें समझ आई क्या, कि नॉर्मल केस में अल्नार नर्व की पाथवे क्या होती है और मस्कुलर सप्लाई क्या होती है। अगर ये समझ आ गया तो क्लिनिकल तो बहुत आसान है भाई, एकदम ऐसे चुटकी भर का है। क्लिनिकल तो ऐसे आंख बंद करके बता दूंगा। ये समझ आया क्या? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है 7 नंबर का अल्नार नर्व के बारे में, जो कि आएगा ही पक्का, ठीक है, उसमें क्या करोगे, ये सुंदर सी ड्राइंग क्या करोगे, बना दोगे। और ये जो ऊपर की कहानी लिखी है ना वो भी लिखोगे। क्या लिखोगे, पहले तो लिखोगे अल्नार नर्व ये है, उसकी रूट वैल्यू ये है, उसको बोलते हैं म्यूजिशियन नर्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सप्लाई करता है इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड को। और वो कौन कौन से मसल है, ये सारे मसल, ठीक है। और उनके एक्शंस लिख देना कि इसके एक्शन ये, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये प्यारी सी सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की, नहीं डायग्राम, ये डायग्राम क्या करोगे, बना दोगे। देखो कोई भी लड़की खूबसूरत या फिर बोल दूँ क्या, चलो बोल ही देता हूँ, कोई भी लड़की सुंदर या सुशील नहीं होती। कोई भी लड़की सुंदर या सुशील नहीं होती, ये दोनों मर्दों के नाम है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, ये वाली डायग्राम क्या करोगे, बना दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, रिलेशन लिखोगे, कहानी लिखोगे। कौन सी, ये वाली जो मैंने फोटो खींच के यहाँ पे रखी पड़ी है अपने नोट से, क्योंकि लिखने का टाइम है ना, तुम्हारा एग्जाम है। तो क्या लिखोगे, कहानी। ऐसे फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, अल्नार नर्व रूट वैल्यू, उसके बाद मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, इसकी क्या होती है, ब्रांच होती है। कौन सी, अल्नार नर्व। पर मीडियल कॉर्ड की, तो जो मीडियल कॉर्ड होती है उसकी रूट वैल्यू क्या होती है, C7 बोल रहा हूँ, C8 एंड T1। ये रहा मीडियल कॉर्ड, उसकी रूट वैल्यू ये है। तो C7 फाइबर कहाँ से आया, C7 फाइबर विल कम फ्रॉम द लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, है ना। नाउ इट पियर्स द इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड गोज इनटू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। Again it descends downward and behind the lateral medial epicondyle. See, medial epicondyle ये क्या है, पीछे चला गया, राइट। अब medial epicondyle के पीछे से वापस अंदर आएगा, किधर, anterior compartment में। So it will come into the anterior compartment by between the two heads of the flexor carpi ulnaris muscle and supplies it, ठीक है, and supplies it. Now descend downward between the FDS and FDP. Flexor digitorum profundus ऊपर होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ऊपर होगी एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस नीचे होगी। उन दोनों के बीच में कौन सी नर्व होगी, ये वाली अल्नार नर्व, विच इज मीडियल टू द अल्नार आर्टरी। क्या मीडियल टू द मतलब, देखो ये कौन सी साइड है, दिस वन इज द मीडियल साइड और ये है लैटरल साइड। तो अल्नार नर्व देखो मीडियल साइड में है और आर्टरी कहाँ है, लैटरल साइड में। सो अल्नार नर्व इज ऑलवेज मीडियल टू द अल्नार आर्टरी, ठीक है। नाउ और आगे, then it will go superficial to the flexor retinaculum and divides into the deep branch and the superficial branch into the hand, ठीक है। चलो इतना हो गया, ये कहानी लिख दोगे। तो ये डायग्राम प्लस ये कहानी,
समझ के ना, ये डायग्राम प्लस ये कहानी। अब ना क्लिनिकल्स पे मूव करते हैं। अगर इतना समझ आ गया है तो क्लिनिकल्स तो 5 मिनट का खेल है, ठीक है। चलिए अब सुनो, मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि देखो वैसे तो नर्व कहीं भी डैमेज हो सकती है, नर्व यहाँ पे भी डैमेज हो सकती है, नर्व यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, एनीवेयर द नर्व कैन गेट डैमेज्ड। बट सबसे मोस्ट कॉमन डैमेज कहाँ पे होता है, एक तो ये एरिया, अगर मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हो गया, जो ह्यूमरस बोन है उसका मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरा जो गायंस कैनाल है ना, यहाँ पे अगर नर्व दब गई, अगर ये गायंस कैनाल पे प्रेशर पड़ गया या फिर कुछ भी हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, अल्नार नर्व दब जाती है, तो इसको बोलते हैं गायंस टनल सिंड्रोम, है ना। तो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है मोस्ट कॉमन, और एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सा फोसा है हमारे पास, क्यूबाइटल फोसा, तो इसको बोलते हैं क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, है ना। तो 2 क्लिनिकल्स पढ़ेंगे, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए फिर आपको दिखाते हैं वो दोनों क्लिनिकल्स, आ जाओ। अब सुनो, कौन सी 2 चीज़ें पढ़ने वाली हैं हम पढ़ने वाले हैं, कौन से 2 चीज़ें, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो, या फिर जो ये मसल है ना, ये मसल के बीच में दब गई तो, जैसे कि ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, जैसे कल हम पढ़ रहे थे 2 हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टेरिस के बीच में से मीडियन नर्व आती है, तो उन दोनों हेड के बीच में अगर मीडियन नर्व दब गई तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम बोलते थे। वैसे ही हम यहाँ पे भी इन दोनों हेड्स के बीच में अगर ये मसल्स के बीच में नर्व दब गई तो क्या हो सकता है, देयर इज कैन बी अ सिंड्रोम, ठीक है ना। अगर ये एपिकोंडाइल फ्रैक्चर हो गया तो भी क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइगर इंजरी, और इसको क्या बोल सकते हैं, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। नाउ ये जो गायंस कैनाल है, अगर यहाँ पे नर्व दब गई तो इसको क्या बोलेंगे, गायंस टनल सिंड्रोम। तो 2 सिंड्रोम्स पढ़ने। अब सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर ये नर्व नीचे डैमेज होती है या फिर ये नर्व ऊपर डैमेज होती है तो सबसे कॉमन चीज़ क्या डैमेज होगी, इंट्रोशियाई, है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि चाहे ये नर्व यहाँ पे डैमेज कर दो, चाहे ये नर्व यहाँ पे डैमेज कर दो, इंट्रोशियाई की तो सप्लाई सबसे नीचे है हैंड में। देखो ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये देखो, अगर ये नर्व यहाँ डैमेज हो गई या फिर ये नर्व यहाँ डैमेज हो गई, पर इंट्रोशियाई कहाँ पे है, इंट्रोशियाई तो ये रहे ना, यहाँ पे है ना। तो इंट्रोशियाई तो ऑलवेज पैरालाइज हो जाएंगे, समझ रहे हो। मतलब अगर ये नर्व यहाँ डैमेज हो गई तो नीचे वाले सारे मसल्स गए, अगर ये नर्व यहाँ डैमेज हो गई तो नीचे वाले सारे मसल्स गए। पर जो इंट्रोशियाई है वो क्या होगा, दोनों केस में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। समझ आ रहा है, दोनों केस में क्या डैमेज होगा, इंट्रोशियाई। कौन से इंट्रोशियाई, पाल्मर इंट्रोशियाई एंड द डोर्सल इंट्रोशियाई। प्लस 3rd and 4th लंब्राइकल्स भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। प्लस और क्या डैमेज हो सकता है, और जो हमारा हाइपोथिनार का मसल था, हाइपोथिनार वाले मसल्स भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। प्लस और क्या डैमेज हो जाएगा, जो एडक्टर पॉलिसिस थी, राइट, देखो मैं ऐसे एडक्ट कर रहा हूँ ना अपना हाथ, तो जो एडक्टर पॉलिसिस मसल है वो भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जो हाथ के जो मसल्स है वो तो ऑलवेज डैमेज होंगे, चाहे वो गायंस टनल सिंड्रोम हो या फिर क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम हो, है ना। तो अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे ये डैमेज हो, इंट्रोशियाई और लंब्राइकल्स तो ऑलवेज गॉन। तो उससे क्या होगा, अब मुझे याद करो, मैंने आपको इंट्रोशियाई के नॉर्मल एक्शंस बताए थे। व्हाट इज द नॉर्मल एक्शन ऑफ द इंट्रोशियाई मसल, दिस, है ना, ऐसे बाबा जी का ठुल्लू करके जैसे करते हैं ना, हाँ, तो ये क्या है, सो दिस इज द नॉर्मल एक्शंस ऑफ द इंट्रोशियाई मसल। व्हाट इज दिस, सी दिस इज फैलेंजेस, ये क्या है, ये उंगलियां है ना, दीज आर द फैलेंजेस। यहाँ पे क्या होता है, मेटाकार्पल्स, ये क्या है, कार्पल्स होता है, हैमेट, कैपिटेट, लूनेट, ये सारे। तो यहाँ पे कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 phalanges. So this is the normal action of the इंट्रोशियाई मसल्स। नाउ अगर मैं बोलूँ कि इंट्रोशियाई पैरालाइज्ड हो गए या फिर इंट्रिंसिक मसल्स क्या हो गए, पैरालाइज्ड हो गए, तो अपोजिट एक्शन होगा। अपोजिट एक्शन क्या होगा, देखो ये जो फैलेंजेस है ना, सी दिस इज द फैलेंजेस, इनके बीच में कौन सा जॉइंट है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ पड़ा है, एक्सटेंशन। सो दिस जॉइंट आर एक्सटेंडेड, सी दिस जॉइंट आर एक्सटेंडेड, सो दिस आर द एक्सटेंडेड जॉइंट्स। नाउ ये रहा हमारा फैलेंजेस और ये रहा मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, ये कौन सा जॉइंट है, यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो इनके बीच में क्या हुआ है, फ्लेक्शन। सो देयर इज अ फ्लेक्शन इन बिटवीन द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। अब सुनो, अगर मेरी मसल पैरालाइज्ड हो गई, ये तो नॉर्मल केस है ना, दिस इज नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है। अगर मेरी मसल पैरालाइज्ड होगी,
तो अपोजिट एक्शन होगा। मैं कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, जब भी कोई नर्व डैमेज होती है तो उसको सप्लाई करने वाली मसल क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाएगी, और उसका अपोजिट एक्शन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द दूसरे मसल का हाइपर एक्टिविटी की वजह से। दूसरे मसल हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अपोजिट एक्शन। तो ये रहा नॉर्मल। अपोजिट क्या होगा, जहाँ पे फ्लेक्शन है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन हो गया, देखो ये फ्लेक्शन है ना, तो फ्लेक्शन का अपोजिट एक्शन क्या होगा, देयर इज एक्सटेंशन। कहाँ पे, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे। सो सी, ये देखो एक्सटेंशन हो गया। नाउ जहाँ पे एक्सटेंशन था इंटरफेरेंजियल जॉइंट में, तो यहाँ पे एक्सटेंशन था ना ये वाले फेरेंजिस में, तो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देयर इज अ अपोजिट एक्शन। अपोजिट क्या होगा, फ्लेक्शन। सो सी दिस इज फ्लेक्शन, दिख रहा है क्या। तो जहाँ पे एक्सटेंशन था, है ना, यहाँ पे जहाँ पे एक्सटेंशन था वहाँ पे क्या हो गया, फ्लेक्शन, और जहाँ पे फ्लेक्शन था, वहाँ पे क्या हो गया, एक्सटेंशन। तो ये देखो, ये है क्लॉ हैंड। अब सुनो, कंप्लीट क्लॉ हैंड है। कंप्लीट का मतलब क्या, सब डैमेज हो गया, पूरे चारों की चारों उंगलियां क्या हो गई, डैमेज हो गई। सो इट इज कॉल्ड कंप्लीट क्लॉ हैंड। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अल्नार नर्व ऊपर डैमेज हो गई या फिर अल्नार नर्व नीचे डैमेज हो गई गायंस कैनाल में, हर दोनों केस में क्या होगा, देयर इज अ कंप्लीट क्लॉ हैंड। देयर इज अ कंप्लीट क्लॉ हैंड। समझ आया क्या, समझ आया ना। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऊपर डैमेज हुआ तो क्या होगा, नीचे डैमेज हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अब सुनो, जो हमारा मीडियल हाफ ऑफ द एफडीएस मसल था, उसकी सप्लाई कहाँ पे आती है, इन दोनों के बीच में। जैसे ये मिडिल एपिकोंडाइल है ना, और ये जो गायंस कैनाल है, इनके बीच में जो नर्व की फाइबर है ना, उसमें से एक फाइबर थोड़ी सी निकल के और जाके सप्लाई किसको करती है, मिडिल हाफ ऑफ द एफडीएस को। यानी कि अगर यहाँ पे डैमेज हुआ तो ये मसल बच जाएगी। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर गायंस कैनाल में अगर मसल डैमेज हो गई तो मीडियल हाफ ऑफ द एफडीएस क्या हो जाएगा, यहाँ एफडीएस नहीं होगा ना, एफडीपी होगा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या होगा, एफडीपी, राइट। सो एफडीपी मसल ऐसे लिख देना, अरे यार, FDNP, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। नाउ अब सुनो, अगर नीचे डैमेज हुआ तो क्या बच गया, मिडिल हाफ ऑफ द एफडीपी बच गया। अगर ऊपर डैमेज हुआ तो क्या हो गया, मिडिल हाफ ऑफ द एफडीपी विल गॉन। समझ आया क्या। अब सुनो, लेट्स टॉक अबाउट क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम होगा तो क्या होगा, फर्स्ट थिंग कंप्लीट क्लॉ हैंड। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि नर्व ऊपर डैमेज हो गई तो नीचे वाली सारी क्या हो जाएगी, पैरालाइज्ड हो जाएंगी। तो कंप्लीट क्लॉ हैंड। तो ये मसल काम कर रहा है क्या, ये मसल काम कर रहा है क्या, नहीं। और इसका काम क्या था, फ्लेक्शन कराना। पर इसकी आधी खराब हुई है, देखो आधी खराब हुई है, कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ लंब डिजिट वाली, जो ये थर्ड डिजिट है ना एंड फोर्थ डिजिट, दीज आर ऑन द मिडिल साइड। ऐसे करूंगा तो मिडिल साइड में आ जाएगा ना एनाटॉमिकल पोजीशन में। सो दीज आर ऑन द मिडिल साइड। तो जो मिडिल साइड के दो फिंगर्स है ना, वो क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, तो वो काम नहीं करेंगे। तो देयर विल बी ओनली क्लॉ हैंड। सुन, देखो ध्यान से देखो, इन क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम लेस सीवियरिटी का मतलब क्या है, जो हमारे मीडियल साइड के एफडीपी मसल्स है ना, वो भी इन्वॉल्व है। मतलब क्या है, वो भी पैरालाइज्ड हो गए। सी, अगर यहाँ पे नर्व डैमेज होगी तो ये भी मसल क्या हो जाएगी, पैरालाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो फोर्थ और फिफ्थ फिंगर है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ, अरे मतलब ऐसे में 1 2 3 4 काउंट कर रहा था, तब से यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना। दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ फिंगर। सो दिस फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर विल नॉट वर्क, दे विल पैरालाइज्ड। तो क्लॉ हैंड कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। देर इज ओनली क्लॉ हैंड। तुम सोच रहे हो यार क्या बोल रहे हैं सर, ये सिंपल तो है, यहाँ पे डैमेज होगा तो सिर्फ क्लॉ हैंड होगा। अभी दिखाता हूँ, अब सुनो, अब देखो मजा अब आएगा। जस्ट इमेजिन कि गायंस टनल सिंड्रोम हुआ पड़ा है, मतलब यहाँ पे नर्व क्या हो गई, डैमेज हो गई। अगर यहाँ पे नर्व डैमेज हो गई तो क्या होगा, ये वाली मसल क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इंपॉर्टेंस यहीं पे आता है कि दिस मसल विल बी स्पेयर्ड, यानी कि दिस विल बी हाइपर एक्टिवेटेड, दिस विल शो हाइपर एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मसल, ये जो नर्व डैमेज हुई है ना,
तो नीचे वाले सारे क्या हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे। नीचे वाले सारे क्या हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, पर ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव ऐसे ही होता है, नीचे वाली पैरालाइज्ड हो जाती है, ऊपर वाली हाइपर एक्टिव हो जाती है। जब हम ऊपर पढ़ेंगे ना, जब हम न्यूरो एनाटॉमी जब पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी ब्राउन सिंड्रोम्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, फिजियोलॉजी में आता है वो। तो उसमें भी ऐसे होता है कि नीचे वाली क्या होती है, पैरालाइज्ड, ऊपर वाली क्या होती है, हाइपर एक्टिव। ठीक है, अब सुनो, ये मसल हाइपर एक्टिव हो जाएगी तो ये क्या करेगी, दिस विल कॉज फ्लेक्शन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ फिंगर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर नर्व यहाँ पे डैमेज हो गई तो क्या होगा, नीचे वाली तो पैरालाइज्ड हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीट क्लॉ हैंड, कंप्लीट क्लॉ हैंड। पर ऊपर वाली जो ये मिडिल हाफ ऑफ द एफडीपी है ना, वो क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगेन देयर इज अ फ्लेक्शन। तो पहले से तो फ्लेक्शन है, सी देयर इज अ फ्लेक्शन 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 फ्लेक्शन, तो पहले से फ्लेक्शन है, पर और सीवियर फ्लेक्शन होगा। और सीवियर फ्लेक्शन मतलब क्या, ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर है ना, इसमें और फ्लेक्शन हो जाएगा। सी, सो देयर इज अ कंप्लीट क्लॉ हैंड, यहाँ पे कंप्लीट क्लॉ हैंड, देखो ध्यान से देखना मेरे हाथों को, ये रहा कंप्लीट क्लॉ हैंड, वन कंप्लीट क्लॉ हैंड, कंप्लीट 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 क्लॉ हैंड। ठीक है, फ्लेक्शन 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 फ्लेक्शन। ये किस केस में था, व्हेन देयर इज अ डैमेज टू द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड। पर जब गायंस कैनाल डैमेज हो गया तो मिडिल हाफ ऑफ द एफडीपी क्या हो गया, बच गया। सो दिस विल बी हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाएगा ना। तो हाइपर एक्टिव के केस में क्या होगा, ये फोर्थ फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर, दिस विल शो मोर फ्लेक्शन। तो वो कैसे हो जाएगा, सी देख रहे हो, देयर इज अ मोर फ्लेक्शन इन थर्ड एंड द फोर्थ फिंगर। व्हाई, बिकॉज दिस मसल इज बिकम हाइपर एक्टिवेटेड। समझ आया क्या, चलो पढ़ा देता हूँ। गायंस कैनाल सिंड्रोम में क्या होता है, क्लॉ हैंड मोर सीवियर, मोर फ्लेक्स क्यों, बिकॉज मिडिल हाफ ऑफ द एफडीपी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, देयरफॉर फ्लेक्स द थर्ड फोर्थ एंड द फिफ्थ फिंगर, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर को ज़्यादा फ्लेक्स कर देंगे, राइट, ज़्यादा फ्लेक्स कर देंगे, देयरफॉर मोर सीवियर क्लॉ हैंड, मोर सीवियर क्लॉ हैंड, ज़्यादा सीवियर क्लॉ हैंड हो गया। इसको बोलते हैं मोर प्रोमिनेंट, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। और इसी को बोलते हैं, देखो इसी को क्या बोलते हैं, इन दोनों केसेस को, इसको बोलते हैं ऑल्नार पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या, उल्टा। तो मैं समझाऊं क्या होता है इसका मतलब, पैराडॉक्स का मतलब होता है उल्टा। यानी कि मैं तुम्हें बताता हूँ, याद करो रेडियल नर्व, रेडियल नर्व में क्या था, जितना ऊपर डैमेज होता था ना, उतनी सीवियर केसेस होती थी। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर एक्सिला में डैमेज हो गया तो देयर विल बी द क्या बोलते हैं उसको, लॉस ऑफ फ्लेक्शन, है ना, सॉरी लॉस ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नहीं होगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, फिंगर ड्रॉप हो जाएगा, है ना, सेंसेशन लॉस हो जाएगी, राइट। अगर एक्सिला में हुआ तो हायर इंजरी होता था तो हम बोलते थे बहुत सीवियर केसेस है। पर लोअर इंजरी में क्या बोलते थे हम, लोअर इंजरी में बोलते थे सिर्फ सेंसरी लॉस होगी, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंटैक्ट रहेगी। पर इस केस में ऑल्नार नर्व के केस में क्या हो रहा है, हायर इंजरी, मतलब ये वाली क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, इसमें लेस सीवियर केस है, सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मसल भी पैरालाइज्ड हो गई। पर लोअर इंजरी मतलब गायंस टनल कैनाल में क्या हो गया, सीवियरिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये वाली मसल पैरालाइज नहीं हुई और इसकी हाइपर एक्टिविटी हो गई। हाइपर एक्टिविटी हो गई तो क्या होगा, ये मोर सीवियर क्लॉ हैंड कर देगा। सो दिस इज मोर सीवियर क्लॉ हैंड। यानी कि इस केस में अपर इंजरी में कम सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कम सिम्टम्स, पर लोअर इंजरी में ज़्यादा सिम्टम्स। इसको बोलते हैं ऑल्नार पैराडॉक्स। अब तुम्हें समझ आया कि व्हाट इज ऑल्नार पैराडॉक्स। ठीक है, अब कोई टीचर बोलेगा ना, पूछेगा तुमसे वायो में व्हाट इज ऑल्नार पैराडॉक्स, टेल देम व्हाट इज ऑल्नार पैराडॉक्स। ठीक है, खतरनाक लेवल पे, जैसे मैंने बताया। चलो, बुक में लिखी थी इसलिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मसल पैरालाइज हो गई, नर्व पैरालाइज हो गई, अभी बताया ना, अगर ये नर्व यहाँ पे ये नर्व यहाँ पे टूट गई या फिर यहाँ पे टूट गई, कहीं भी डैमेज हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज अ थिनार मसल गॉन, जो ये हाइपोथिनार है ना, हाइपोथिनार मसल विल बी गॉन। तो जो ये एमिनेंस ऐसे उठा पड़ा है ना, ये लॉस हो जाएगा, ये मसल पैरालाइज हो जाएंगे ना। तो देयर इज अ फ्लैसिड पैरालिसिस। क्या होगा वो सब न्यूरो एनाटॉमी समझा दूंगा। फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है। सो देयर इज अ फ्लैसिड पैरालिसिस, उसमें क्या होगा, मसल की टोनिसिटी जो होगी ना वो लूज हो जाएगी। सो देयर इज अ लॉस ऑफ द हाइपोथिनार एमिनेंस। जो ये उठा पड़ा है ना, मतलब मेरा तो नहीं दिख रहा, कोई भैंसा देखना उसको ऐसे हाथ उठा पड़ा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथिनार एमिनेंस, ये लॉस हो जाएगी। नाउ एडक्टर पॉलिसिस इज गॉन, मतलब जो एडक्टर ऐसे एडक्ट करने वाला मसल था ना, एडक्टर पॉलिसिस, ये भी पैरालाइज हो गया। तो मसल विल, तो थंब विल बी एबडक्टेड, वो एडक्ट नहीं होगा, तो थंब विल बी
एडॉप्टेड, इतना ही है। चलो अगर अल्नार नर्व के बारे में आएगा तो क्या लिखोगे, ये सुंदर सी कन्या बना देना, ये वाली है ना, पहले ये लिखना, फिर ये सुंदर कन्या बनाना, फिर ये फ्लो चार्ट है ना, देन फ्लो चार्ट के बाद क्लिनिकल्स, ठीक है। और डायग्राम, ये वाली डायग्राम पक्का बनाना दोनों, ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इतना लिख दोगे तो हो जाएगा, पर ये लिखना। और हेडिंग अल्नार पैराडॉक्स डाल के दोनों कहानी लिखना, क्यूबाइडल टनल सिंड्रोम का और गायंस कैनाल सिंड्रोम का, ठीक है। चलिए फिर इतना बोलते ही आपको बोलते हैं हम अलविदा, बाय बाय।